एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन दयालु किसान रहता था। वह परिश्रमी था और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन गांव का सेठ मणिलाल बहुत ही क्रूर और लालची था। वह किसानों से जबरन कर वसूलता और उन्हें तरह तरह से परेशान करता था। अरे ओ सुधीर, क्या हाल है? और बताओ, खेतीबाड़ी कैसी चल रही है? और क्या बताए सरकार, इस बार तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। आप तो देख ही सकते हैं, मेरी सारी फसल जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दी है। अरे मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं कि ये अपनी जमीन तुम मुझे बेच दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। नहीं मालिक, मैं ये जमीन नहीं बेच सकता। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। अरे ओ गबरू, किधर रह गया तू? जी मालिक, कहिए क्या काम है? अरे जरा पता लगाकर बताओ तो, मेरे राज में सब लोग सुखी का जिंदगी कैसे जी रहे हैं? जी मालिक। फिर गबरू गांव का मुआयना करने के लिए निकल जाता है और वो घूमते घूमते किशोर के खेत के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, इस बार रामू की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। ये बात मुझे मालिक को बतानी होगी। मालिक। अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? वो रामू है ना। अरे क्या हुआ रामू को? हे भगवान, मेरा सारा कर्ज डूब गया। अरे नहीं मालिक, किशोर मरा नहीं। उसके खेत में तो इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। लगता है कि वो इस बार आपका सारा कर्ज चुका देगा। अगर ऐसा हुआ तो आप उसकी जमीन कैसे हथियाएंगे? ये सुनकर सेठ मणिलाल गहरी सोच में डूब जाता है। अगर रामू ने सारा कर्ज इस बार चुका दिया तो मैं उसकी जमीन कैसे अपने कब्जे में करूंगा? और अगर मैं उसकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया तो मैं अपनी शराब की फैक्ट्री कैसे लगाऊंगा? मुझे कुछ तो करना होगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रामू सेठ के पास जाता है। क्या हुआ रामू, अचानक यहां कर्ज चुकाने आए हो क्या? नहीं मालिक, मैं कर्ज चुकाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपका कर्ज कल या परसों में चुका दूंगा, क्योंकि मेरी इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। कल से मैं फसल की कटाई करना शुरू कर दूंगा, फिर उसे मंडी में बेचकर आपके सारे पैसे चुका दूंगा। फिर सेठ मणिलाल गहरी सोच में डूब जाता है और वो अपने कुछ पालतू लठमारों को बुलाता है। हाँ, तुम सब कान खोल कर सुनो। कल से रामू अपना फसल काटना शुरू करेगा। तुम सब उसकी सारी फसल बर्बाद कर दो ताकि वो फसल काट ना पाए। फिर वे रात होने का इंतजार करने लगते हैं और रात होते ही वे रामू की सारी फसल को बोरी में भरकर सेठ के गोडावन में रख देते हैं। और जब अगले दिन किशोर अपने खेत की दशा देखता है तो उसे गहरा सदमा लगता है। हो ना हो, ये मणिलाल ने ही किया होगा। मैं इस मणिलाल का और अत्याचार नहीं सह सकता। फिर रामू वो गांव छोड़कर जंगलों में चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसे एक साधु पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। रुको रामू, किधर जा रहे हो? बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? बेटा, मैं सब कुछ जानता हूं और तुम्हारे साथ जो हुआ वो भी मैं जानता हूं। मैं तुम्हें एक जादुई नगीना देता हूं जिससे तुम्हारी परेशानी तो दूर हो जाएगी, लेकिन क्या साधु महाराज? लेकिन इसकी एक खराबी भी है। इसका उपयोग तुम्हें केवल भलाई के लिए ही करना होगा, अन्यथा ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। फिर रामू वो जादुई नगीना लेकर अपने घर वापस आ जाता है। हे जादुई नगीने, मैं चाहता हूं कि मैं सेठ से भी अमीर व्यक्ति बन जाऊं, ताकि मैं सभी गरीबों की मदद करूं। देखते ही देखते रामू बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाता है और वो उस नगीने का उपयोग गरीबों की मदद करने में करता है। और एक दिन सेठ का नौकर गबरू रामू को देख लेता है और जैसे ही रामू बाहर जाता है तो गबरू उस जादुई नगीने को लेकर सेठ के पास आ जाता है। फिर वो सेठ को सारी बात बताता है। अरे मैं बेफजूल की बातों को नहीं मानता। तभी गबरू बोल पड़ता है।
यहाँ एक लोमड़ी आ जाए। तभी वहां एक लोमड़ी आ जाती है, जिसे देखकर सेठ और गबरू दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। अरे गबरू, ये तूने क्या किया? जल्दी से भगा इसे। हे जादुई नगीने, इस लोमड़ी को यहाँ से गायब कर दो। फिर वो लोमड़ी वहां से गायब हो जाता है। तभी सेठ गबरू से उस जादुई नगीने को ले लेता है। अरे, अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। और ऐसा कहकर सेठ जादुई नगीने से कहता है, हे जादुई नगीने, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओ और बाकी के सब गरीब हो जाए। तभी अचानक से सेठ बहुत ही गरीब बन गया और उसे भीख मांगने की नौबत आ गई।